नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे भक्त प्रहलाद की कथा। हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद के पिता थे, उन्होंने विचार किया कि मैं अजय, अमर और संसार का एकमात्र सम्राट बन जाऊं। इसके लिए वह मंदराचल पर्वत पर जाकर कठिन तपस्या करने लगे। दैत्यराज की घोर तपस्या से उनके सिर से आग निकलने लगी, जिससे नदियां और समुद्र खौलने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, ग्रह और तारे टूटकर गिरने लगे। हिरण्यकश्यपु की उस तपोमय आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। देवगणों की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पास गए। उनके अस्थि शेष शरीर पर अमोघ जल छिड़का, जिससे वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अतः वर मांग लो। ब्रह्मा जी को सामने पाकर दैत्यराज बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए कहा, आप ही संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे पितामह, आप ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप महान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल हैं, ज्ञान हैं और विज्ञान हैं। आप अनादि हैं, अनंत हैं, सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात में, अस्त्र से शस्त्र से, पृथ्वी में या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में मेरा सामना कोई न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का सम्राट बनूं। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वह मुझे भी दीजिए। हिरण्यकश्यपु के वचन सुनकर ब्रह्मा जी वे सारे दुर्लभ वर उसे देकर ब्रह्मलोक को चले गए। हिरण्यकश्यपु का भाई था हिरण्याक्ष। उसने पृथ्वी का हरण किया था। उसको मारकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा की थी। वर प्राप्त करने के बाद वह अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का स्मरण करके भगवान विष्णु से अत्यंत वैर करने लगा। वर के प्रभाव से वह अत्यधिक शक्ति संपन्न हो गया था। हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों को जीत लिया और ऐश्वर्य के मद में मतवाला होकर शास्त्रों की मर्यादाओं को तोड़ने लगा। उसने अपना शासन बहुत कठोर कर दिया, जिसके कारण सब लोकों के लोकपाल घबराकर भगवान नारायण देव की शरण में गए। वह सब खान पान छोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब एक दिन उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि हे देवताओं, तुम सबका कल्याण हो। इस दैत्य की दुष्टता का मुझे पता है। मैं इसे मिटा दूंगा। कुछ समय आप लोग प्रतीक्षा करो। ये अपने महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा। तब वर शक्ति से संपन्न होने पर भी मैं इसको अवश्य ही मार डालूंगा। तब देवता जन उन्हें प्रणाम करके लौट गए। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।